देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। सेंट्रल जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन कार्यकारिणी समिति की 2 दिवसीय बैठक 28 व 29 दिसंबर को कॉमरेड अजीत केतकर की अध्यक्षता में इंदौर में संपन्न हुई। कार्यकारिणी की बैठक में ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन के महासचिव कॉमरेड श्रीकांत मिश्रा भी उपस्थित थे। बैठक में 8 मंडलों से कुल 50 साथी उपस्थित रहे। बैठक कुल 13 घंटे चली। कॉमरेड श्रीकांत मिश्रा ने अपने 1.25 घंटे के भाषण में वेतन समझौते की सफलता व ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन की भूमिका, IRDA के मास्टर सर्कुलर व बीमा अधिनियम बिल 2024 के परिप्रेक्ष्य में LIC के समक्ष चुनौतियों व नई भर्ती की आवश्यकता पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला। कार्य समिति ने सार्वजनिक क्षेत्र के बीमा उद्योग के समक्ष चुनौतियों, वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित बीमा कानून संशोधन विधेयक 2024 में उत्पन्न खतरों, LIC में भर्ती की तत्काल आवश्यकता और संस्थान तथा कर्मचारियों को परेशान करने वाले मुद्दों पर रचनात्मक बातचीत के लिए LIC प्रबंधन के इनकार पर विस्तृत और निष्पक्ष विश्लेषण किया। कार्य समिति का दृढ़ मत था कि बीमा उद्योग में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मौजूदा 74% से बढ़ाकर 100% करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। CZIEA की कार्य समिति ने LIC में श्रेणी 3 और 4 संवर्गों में तेजी से घट रही कर्मचारियों की संख्या पर गहरी चिंता व्यक्त की और इन संवर्गों में तत्काल भर्ती की आवश्यकता पर जोर दिया। सेंट्रल जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन के महासचिव कॉमरेड धर्मराज महापात्रा ने बहस पर जवाब देते हुए कार्यवाही व कार्यक्रम का ऐलान किया। तदनुसार बैठक में कई कार्यक्रमों पर निर्णय लिया गया। राष्ट्रीयकरण दिवस पर 19 जनवरी से LIC को बचाने के लिए सघन अभियान की शुरुआत हो, जिसमें जनवरी 2025 के दूसरे सप्ताह में दोपहर के भोजन के समय प्रदर्शन, फरवरी 2025 के पहले सप्ताह में संगठन के सभी स्तरों पर सामूहिक प्रतिनियुक्ति और प्रभारी अधिकारियों को ज्ञापन सौंपना, फरवरी 2025 के तीसरे सप्ताह और मार्च 2025 के अंत में हड़ताल की कार्यवाही शामिल है। उक्त 1 घंटे की हड़ताल संसद में बीमा बिल 2024 रखे जाने के अगले दिन होगी। NM सुंदरम स्टडी सर्कल का गठन कर उसमें इंश्योरेंस वर्कर के विषयों पर स्टडी प्रारंभ करें। मंडल महासचिव श्री चंद्रशेखर चौहान ने बताया कि कार्य समिति की बैठक जोश और हौसले के माहौल में चुनौतियों का सामना करने के लिए कठोर संघर्ष करने के इरादे से संपन्न हुई। कार्य समिति की बैठक आज इंदौर में चल रही है, क्या कहना चाहेंगे? क्या क्या महत्वपूर्ण निर्णय 2 दिनों में इसमें पारित होने की संभावना है? ये सेंट्रल जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन की कार्यकारिणी समिति की बैठक कल से चल रही है। आज उसका समापन होगा। इस पूरे 2 दिन में जो हमारे उद्योग के सामने समस्या है और जो वर्किंग क्लास के सामने समस्या है, उसको लेकर 2 दिन से सब बहस चल रही है और हम इस निर्णय पे पहुँचे हैं कि सरकार ने जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए IRDA के माध्यम से और पार्लियामेंट के माध्यम से कुछ ऐसे प्रावधान निर्मित करने की कोशिश की जा रही है कि जिसके माध्यम से इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए घातक होगा। प्रमुख रूप से जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में वो बदलाव करना चाहते हैं वो ये है कि इस उद्योग में अभी तक 74% विदेशी निवेश की इजाज़त थी, परंतु वो चाहते हैं कि ये 100% किया जाए। हम इसके खिलाफ हैं। इसकी वजह यह है कि इंश्योरेंस के माध्यम से हम घरेलू जो बचत है उसको प्रमोट करते हैं और वो देश की प्रगति में लागू होता है। यदि ये पूरा 100% विदेशी निवेश हो जाएगा तो ये सब विदेशों के निवेशकों के हाथ में जाएगा और जो इंश्योरेंस के माध्यम से देश के विकास में इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो भी नहीं होगा। और दूसरा यह है कि ज़रूरत क्या है, क्योंकि अभी 74% विदेशी निवेश है और इतने सालों बाद 74% निवेश निर्मित ही नहीं हुआ है, 30% आया है, तो 74% तक जाने तो दो, फिर सोचो अब 100% की। मतलब इसका यह है कि उनका सीधा सीधा जो उद्देश्य है वो कुछ अलग है। हम इसका विरोध करना चाहेंगे। हम दूसरा महत्व का मुद्दा जो उठा ले हैं और जो संसद में बहुत बड़े पैमाने में डिस्कस हुआ वो है GST, हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर और लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस के ऊपर 18% GST लागू किया जा रहा है। हम इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस आदमी काहे के लिए कहता है, जब बीमार पड़ता है
तो बीमारी का खर्चा ही इतना बड़ा होता है, तो उसके लिए आप 18% टैक्स लगाएंगे तो वो वैसे ही आदमी परेशान रहता है, तो उसके लिए ख़राब होगा। उसके साथ लाइफ इंश्योरेंस की भी वो अपने ज़िंदगी के लिए करता है, और सेविंग है तो सेविंग पे आप टैक्स कैसे लगाते हो? फिक्स डिपॉजिट पे GST नहीं लगता, फिर इंश्योरेंस पे काहे के लिए लगता है? तो हम इसका विरोध कर रहे हैं। हम 400 सांसदों से मिले और उसके बहाने इसके ऊपर बहुत अच्छी खासी बहस पार्लियामेंट में हुई, और खुशी की बात यह है कि सत्ता पक्ष से भी नितिन गडकरी और भी उनके मिनिस्टरों ने लिखा है कि इसके ऊपर पुनर्विचार किया जाना चाहिए, और संसद ने एक कमेटी कायम की है, और जो जानकारी है उसके हिसाब से उन्होंने सकारात्मक रुख अपनाया है। जो यहाँ पर निर्णय पारित हुए हैं उसके बारे में क्या कहना चाहिए? हमारे सेंट्रल जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉयज़ की वर्किंग कमेटी 2 दिन की इंदौर में आयोजित हुई है। इस वर्किंग कमेटी में मुख्य रूप से हमने निर्णय लिया है कि यदि भारत सरकार आने वाले दिनों में बीमा के क्षेत्र में 100% FDI लाती है तो उसका हम लोग हड़ताल के माध्यम से विरोध करेंगे। इसी के साथ साथ हम लोग ने GST का विरोध करने का भी निर्णय लिया है, और हमारे LIC प्रबंधन से और भारत सरकार से मांग है कि भारतीय जीवन में रिक्रूटमेंट कई वर्षों से बंद पड़ा हुआ है, उस रिक्रूटमेंट को तत्काल प्रारंभ किया जाए, और हम जो बीमा धारकों को बेहतर सेवा देना चाहते हैं और बेरोजगार लोगों को रोजगार की संभावना भी उत्पन्न करना चाहते हैं, इसलिए LIC में तत्काल प्रभाव से रिक्रूटमेंट की भी व्यवस्था प्रारंभ की जाए। इन 3 मुद्दों को लेकर हमारा ये आज का जो मीटिंग है वो निर्णय लेने जा रहा है। कहाँ से बैठक में हमारे यहाँ लगभग रायपुर से, भोपाल से, ग्वालियर से, जबलपुर से, सतना से, शहडोल से, ऐसे 8 मंडलों से लगभग 50 प्रतिनिधि हिस्सा लिया है, और ये 50 प्रतिनिधि जो है वो लगभग 2000 साथियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इन मुद्दों को लेकर आंदोलन किया जाएगा। मसूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़।